नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि व्हाई इंडियन बॉडी बिल्डर्स कांट कम्पीट इन द फॉरेन बॉडी बिल्डिंग शोज। आपने देखा होगा कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स मसल मेनिया के शोज जो थाईलैंड में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, जो और मिडिल ईस्टर्न जो कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पे जाके कम्पीट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी मिस्टर ओलंपिया या आईएफबीबी के एर्नॉल्ड क्लासिक या टोरंटो प्रो, न्यूयॉर्क प्रो ऐसे शोज में कम्पीट नहीं करते। हार्डली आपको एक दो बॉडी बिल्डर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इन शोज में देखने मिल जाएंगे। प्लस इनकी प्लेसिंग भी इतनी ज्यादा हायर नहीं आती जो इनको इतना रिकग्निशन मिले, या कोई मिस्टर ओलंपिया पे आपने फिल हीथ के साथ या डेक्स्टर जैक्सन के साथ किसी इंडियन बॉडी बिल्डर को देख लिया हो। आज मैं आपको मेरे टॉप 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये 5 रीजंस है कि इंडियन एथलीट्स, इंडियन बॉडी बिल्डर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स जो फिल हीथ, काई ग्रीन, डेक्स्टर जैक्सन और शॉन रॉडन, जो भी बॉडी बिल्डर्स फॉरेन के जो बॉडी बिल्डर्स है उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना जरूर पसंद करूंगा मैं कि यहाँ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स आर बेटर देन इंडियन बॉडी बिल्डर्स या फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स ज्यादा मेहनत करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन बॉडी बिल्डर्स। ट्रस्ट मी, जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स मेहनत करते हैं वो अनमैच्ड है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का स्ट्रेस, किस लेवल का हार्डवर्क लगता है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए। एंड हैट्स ऑफ एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू इंडियन बॉडी बिल्डर्स। सो प्लीज इस वीडियो को एज अ कंपैरिजन वीडियो मत देखिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और ऑफकोर्स उन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। आज बात करेंगे दोस्तों 5 चीजों के बारे में जो मुझे लगता है कि ये होनी ही चाहिए अगर इंडियन बॉडी बिल्डर्स को फॉरेन बॉडी बिल्डिंग शोज में, स्पेशली मिस्टर ओलंपिया शोज में जाके कम्पीट करना है। रिसेंटली मैंने हमारे फिट मसल टीवी, जो हमारे भाई गौरव तनेजा है, जो काफी अच्छी वीडियोस बनाता है फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, उनका एक वीडियो देखा था। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है कि व्हाई नो इंडियन एथलीट्स कैन गो टू मिस्टर ओलंपिया, और व्हाई इंडियन एथलीट्स आर स्मॉलर, और व्हाई इंडियन जो फॉरेन के एथलीट्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन बॉडी बिल्डर्स। काफी प्यारा वीडियो था, काफी इन डेप्थ वीडियो था, और काफी उन्होंने अच्छे से इमोशनली उनके ऑडियंस को कनेक्ट किया था और काफी अच्छे से उन्होंने समझाया था। उनके ही पॉइंट्स को लेके मैं कुछ ऐड ऑन करना पसंद करूंगा, स्पेशली रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, कि ये अगर चीजें आज अगर इंडियन बॉडी बिल्डिंग में हो जाए तो ऑफकोर्स आने वाले 5 से 10 सालों में एक इंडियन एथलीट जरूर मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे जाके कम्पीट कर सकता है। वो क्या 5 चीजें हैं ये देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखने पड़ेगा। और प्लीज मैं चाहता हूं कि जो भी हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग फैंस है मेरे साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी वाइटल होता है वो है बॉडी बिल्डिंग के लिए परफेक्ट जेनेटिक्स। अब आप मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि यार इंडियन बॉडी बिल्डर्स के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो फिल हीथ, रॉनी कोलमैन या जे कटलर जैसे ह्यूज नहीं बन सकते। यस, ऑफ कोर्स ये बात सच है कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स की हाइट छोटी होती है, बोन स्ट्रक्चर छोटा होता है, उनकी जो अपर बॉडी है यानी कि उनके जो शोल्डर बोन्स है वो थोड़े से नैरो होते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन बॉडी बिल्डर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर सकते। आप ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए जैसे कि विलियम बोनैक हो गए, ली प्रीस्ट हो गए, शॉन रे हो गए। ये ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी हाइट छोटी थी, उनका बोन स्ट्रक्चर भी छोटा था, लेकिन उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स को ऑन स्टेज बीट किया था। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। आपको आपकी बॉडी को स्टडी करना होगा और आपको ये देखना है कि आप इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सके। ये इल्यूजन जो वर्ड है ना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। कोई भी बॉडी बिल्डर अगर इस वर्ड को समझ ले और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना तो वो काफी अच्छे बॉडी बिल्डर्स को बीट कर सकता है। अब इल्यूजन से क्या मतलब है? इल्यूजन से मेरा ये मतलब है कि जब भी आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि मेरा अपर फ्रेम वाइडर होना चाहिए और मेरा लोअर फ्रेम एक एक्स फ्रेम में आना चाहिए। जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको दे दूं तो मुझे लगता है कि शॉन रे एक परफेक्ट एग्जांपल है। शॉन रे का हमेशा आप अपर फ्रेम देख लीजिए, काफी वाइड था, उसके साथ उनके एस्थेटिक्स यानी कि जो उनके मिड सेक्शन है वो काफी टाइट हुआ करता था। तो शॉन रे कोई ह्यूज मैस मॉन्स्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छे बॉडी बिल्डर्स को ऑन स्टेज बीट किया है। तो अपने पोजिंग में अपने बॉडी के ऊपर इस तरीके से काम करते थे कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता था कि उनकी अपर बॉडी काफी वाइड है। भले उनकी अपर बॉडी इतनी वाइड नहीं थी एक्चुअली, लेकिन वो एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते थे। और इसी के ऊपर इंडियन बॉडी बिल्डर्स को भी काम करना होगा। अब मैं कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो आपको इस पे गाइड कर सकता हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, जो मैंने बॉडी बिल्डिंग को देखा है मेरे नजरिए से, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सेकेंड जो टॉपिक है, मेरा सेकेंड पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इंडियन बॉडी बिल्डर और इंडियन फिटनेस कम्युनिटी लैक करती है, वो है ईटिंग हैबिट्स। अब मैं समझ सकता हूं कि इंडियन फूड कल्चर 50+% जो इंडियंस है वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियन फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भले ही आप वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपके जो घर पे खाना बनता है, आपके घर पे जो वेजिटेरियन फूड बनता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो ओवर कुक होता है। हमेशा आप उसमें ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं, ज़्यादा तेल, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं मिल सकते। अब मैं ये पूरे बेस पे चला गया हूँ, जो सरफेस लेवल नॉलेज होनी चाहिए उसके ऊपर चला गया हूँ। अगर आपको ईटिंग हैबिट्स अगर आप सुधार सकते हैं तो ये काफ़ी बड़ा प्लस फैक्टर हो सकता है इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लिए। अब जो वेल एस्टेब्लिश्ड बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग मेरी बात समझ चुके होंगे, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में आपको एक करियर परस्यू करना चाहते हैं, वो लोग को ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारना होगा। हमेशा क्लीन फूड खाइए, मैं ये नहीं कहता कि रॉ फूड खाइए, लेकिन ओवर कुक मत कीजिए। परफेक्टली कुक होना चाहिए, उसमें मसाले कम होने चाहिए, उसमें सोडियम की कंटेंट कम होनी चाहिए, उसमें शुगर कंटेंट कम होना चाहिए, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। ऐसे फूड खाइए जो हाईली न्यूट्रिशियस हो और आपकी बॉडी के लिए काम आए। सो दोस्तों, ये तो हो गया ईटिंग हैबिट्स। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इंडिया में काफ़ी लैक होता है, वो है इकोनॉमिक कंडीशन। इंडियन बॉडी बिल्डर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो फॉरेन के शोज में जाके कम्पीट कर सके। अगर आप मिस्टर ओलंपिया के लिए भी अगर आप सोचे कि अगर कम्पीट करना हो, तो मैं कह देता हूँ कि मिस्टर ओलंपिया में अगर आपको कम्पीट करना है, पूरे साल भी अगर आप पैसे लगा दें तो ऑलमोस्ट आपको $1000 से लेके $150 तक पैसे चाहिए। अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहे तो पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख के ऊपर चले जाता है। 25 से 30 लाख इतने पैसे लगाने होंगे आपको अपने डाइट के ऊपर, पर्सनल ट्रेनर्स के ऊपर, आपको वीज़ा के ऊपर काम करना है, आपको पोजिंग रूटीन पे काम करना होगा, डाइट पे काम करना होगा, न्यूट्रिशन पे काम करना होगा, आपको आपके स्टेरॉइड साइकिल्स के ऊपर काम करना होगा, कंसल्टेंसीज होती है, डॉक्टर्स होते हैं आपके, उसके बाद जो फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ आपको बात करनी होगी, आपके रिलेशंस कैसे हैं उनके साथ, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको, इंडियन गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है, ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर आता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप सोच के देखिए कि 25 से 30 लाख रुपए एक एथलीट को लगाना, और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मिस्टर ओलंपिया में जाके कम्पीट करके वहां जीत जाए। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह रहा हूं। लेकिन अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि लाइक कोई एथलीट इतने पैसे लगा दे, उसके जेनेटिक्स इतने अच्छे हो और वो इतने पैसा लगाने के बाद जाके वहां पे कम्पीट करके जीत जाए, तो यकीन मानिए जिस दिन ऐसा हो जाए ना, उस दिन इस दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान मैं रहूंगा। मुझे इतनी खुशी होगी कि जब कोई इंडियन ऑफिशियल, इंडियन एथलीट जाके वहां पे कम्पीट करेगा और इंडिया का तिरंगा वहां पे लहराएगा मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट है, और वो ये है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी एज वेल एज द फैंस। अब आप सोच के देखिए, अगर आज आप आपके घर पे जाते हैं, आप अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने फैमिली वालों से कहते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे मिस्टर ओलंपिया के शोज में जाके कम्पीट करना है, तो प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि आपके घर से आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, इंडियन गवर्नमेंट, जो एजेंसीज है, अथॉरिटीज़ है, वो इसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। आप खुद जानते हैं ये बात, आपने दंगल जैसी मूवीज़ देखी है, आपने मेरी कॉम जैसी मूवीज़ देखी है, आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रिलेटिव्स, इंडियन फैंस, इंडियन पेरेंट्स किस तरीके से देखते हैं फिटनेस कम्युनिटी को, एंड स्पेशली बॉडी बिल्डिंग जहाँ पे स्टेरॉइड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, गियर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं, केमिकल एनहांसर्स होते हैं। आप सोच के देखिए कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, इंडियन गवर्नमेंट इस बात को सपोर्ट करेगी या नहीं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पेरेंट्स, आपके दोस्त, रिलेटिव्स इस बात से कैसे डील करेंगे जब आप इनको बताएंगे कि आप बॉडी बिल्डिंग को परस्यू करना चाहते हैं। और ये काफ़ी मेजर ड्रॉबैक है जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, इंडियन बॉडी बिल्डर की बात आती है, जब वो डिसाइड करता है कि वो बॉडी बिल्डर बनेगा और मिस्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन में जाके कम्पीट करेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो है, मुझे लगता है कि ह्यूज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स कम्पीट नहीं कर पाते,
और वो ये है कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स के पास वो माइंडसेट नहीं है। देखिए दोस्तों, माइंडसेट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव और हार्ड कोर माइंडसेट नहीं है कि अगर आप सोच सकते हैं कि यार मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ compete कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी, आपके पास दुनिया की बेस्ट बॉडी हो सकती है लेकिन आप मिस्टर ओलंपिया में compete नहीं कर पाएंगे। सो माइंडसेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोरी नेट्स को ले लीजिए, फिल हीथ को ले लीजिए, काई ग्रीन को ले लीजिए, जे कटलर को ले लीजिए, रॉनी कोलमैन को ले लीजिए। ये ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और सबसे टफेस्ट माइंडसेट रखते हैं और इसी की वजह से आज वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट में गिने जाते हैं। इंडियन बॉडी बिल्डर्स में अनफॉर्चुनेटली मुझे वो माइंडसेट आज तक देखने नहीं मिला। अब ये नहीं कहता कि सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया से, जैसे कि सुनीत यादव हो गए, संग्राम चौगुले हो गए, वसीम खान हो गए, काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। मनोज पाटिल हो गए, मनोज पाटिल काफ़ी अच्छा करे, उन्होंने रिसेंटली अपना IFBB का प्रो कार्ड जीता। तो आप सोच के देखिए, इंडियन बॉडी बिल्डर्स के पास वो माइंडसेट है, लेकिन आपको उस माइंडसेट को और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स फॉरेन के शो में रख के कम्पीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स में, इंडियन बॉडी बिल्डर्स में लैक करते हैं और उसी की वजह से इंडियन बॉडी बिल्डर्स फॉरेन के शोज में रख के कम्पीट नहीं कर सकते। अब प्लीज आप वीडियो को नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए। मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं, ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर होगा। मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा तो मैं भी वो सॉल्यूशंस मेंशन करूंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। आप जानते हैं कि मैंने ये चैनल क्रिएट किया था इंडियन बॉडी बिल्डिंग और ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग की जो दुनिया है, जो इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे हेड स्प्लिट करने के लिए नहीं आया हूँ। सो दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंडियन बॉडी बिल्डर्स को, उनकी ज़रूरत है। आपका एक सपोर्ट इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट बन सकता है। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉडी बिल्डिंग दोस्तों के साथ, अपने जो भी एथलीट होगा आपका कोई पहचान को, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और उसको पता चले कि यूट्यूब पे भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं, इंडियन बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल और ज़्यादा बढ़े और हम बॉडी बिल्डिंग को और अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलना। सो दोस्तों, एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम मार्शल मुदिराज, पीस आउट।